अगर आपकी कुंडली में लग्न स्थान पर शनि है तो शनि का क्या है ना, शनि जैसे कहा जाता है कि शनि जहां पर बैठते हैं उस स्थान से तीसरे घर को और 10वें घर को शनि देखते हैं। यानी तीसरी दृष्टि शनि की और 10वीं दृष्टि, ये दोनों दृष्टि ही शनि की विशेष प्रभावशील होती हैं। अब यहाँ पर जो भी राशि आएगी वह राशि पूर्ण रूप से टारगेट पर रहेगी मित्रों। उस राशि के लिए कितना शनि कष्टकारी होंगे या फिर लाभकारी होंगे, क्योंकि वह भाव पर निर्धारित करता है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, लोग जैसे राशि बस का निकाल लेते हैं, पर यहाँ भाव भी प्रधान होता है। अगर भाव अगर सही है और राशि अगर मान के चलिए मित्र राशि अगर है तो वहां पर जो है ना प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और अगर यहीं पर अगर राशि आपकी शनि की ही राशि है और परंतु भाव जो है ना शत्रु का है तो यहाँ पर माइनस मिलेगा। दोनों चीज आपके पास हो जाएगी, यानी प्लस में भी आप देख सकते हैं, माइनस में भी देख सकते हैं। अब आपकी कुंडली में क्या है, अब जैसे शनि का यहाँ से देखेंगे हम 1 2 3, तीसरी दृष्टि से शनि इस स्थान को देखेंगे, क्योंकि मार्गी होने का मतलब यहाँ पर शनि देखेंगे। मार्गी होंगे तो तीसरे घर को देखेंगे, अगर वक्री होंगे तो कहां पर देखेंगे, 11वें घर को शनि देखेंगे। वो 11वां घर किसका है, यह घर शनि का ही है मित्रों। यहाँ पर शनि की ही राशि बैठी है कुंभ, तो कुंभ राशि वालों के लिए जब अपने घर को देखेंगे, अपने घर का कोई बुरा करता है किसी भी व्यक्ति के लिए, आप विचार करिए कोई भी संसार का व्यक्ति होगा वह अपने घर का बुरा नहीं चाहेगा। और ये भी है कि अगर व्यक्ति कहीं चला जाता है और वहां से जब लौटता है तो उसको ये दिमाग में रहता है कि यार हम कहीं पर गए थे और कुछ काम हमारा अधूरा रह गया था, उसको छोड़ के गए थे, तो अब उसको पूरा करना है। तो शनि वही कार्य करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यानी जितनी प्रकार से आपका कुंभ राशि वालों का जो भी काम वेटिंग में पड़ा हुआ है, जितना प्रतीक्षारत काम है, वह सभी काम पूरा हो जाएगा। श्योर 100% मान के चलिए आपकी वो स्थितियां यहाँ पर जो है निश्चित बनेगी। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि यह स्थान आय से संबंधित स्थान है, यहाँ पर इनकम है, तो इनकम का स्रोत जो है ना शनि, जहां पर आपका अवरोध हो गया था, जो चीज आप छोड़ चुके थे, जहां पर आपका बिजनेस में पैसा फंस गया था या जहां पर लॉस होने की स्थिति बनी थी, वहां से उस मुसीबत से निकाल करके और आपको उन्नति की जगह पर स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर सभी चीज की बढ़ोतरी करा देंगे। एक चीज ये है। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करेंगे दशम दृष्टि की, तो 10 के पहले दृष्टि और मिलती है जो कि सभी ग्रहों के लिए मिलती है, 7th यानी 7वीं दृष्टि। सप्तम दृष्टि में सभी ग्रह देखते हैं। अब शनि अगर आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तो कहां पर देखेगा, 7वें भाव को देखेगा। यानी 7वां भाव जो कि तुला राशि है, शुक्र का स्थान है, ये शुक्र यहाँ के अधिपति है। अब जब यहाँ पर शनि देखेंगे तब यहाँ पर जो है थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनाएंगे। क्यों विवाद की स्थिति बनाएंगे, किससे बनाएंगे, क्योंकि यह 7वां स्थान है, पत्नी स्थान है, शुक्र को उसमें है, शुक्र वैभव को देने वाला है, सुख संपत्ति को देने वाला ग्रह है। तो यहाँ पर जो है ना पति पत्नी के बीच में तकरार की स्थिति बनाएंगे, मनमुटाव की स्थिति रहेगी, कलह की स्थिति रहेगी। तो उसमें थोड़ा सा शांति से समय निकालना, तो वो सारी चीजें मित्रों बहुत अच्छे से व्यतीत होंगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 के बाद 8 9 10, दशम दृष्टि शनि की आएगी कहाँ, ये सबसे विशेष है। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ये चंद्रमा है यहाँ पर, चंद्रमा कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर है, और अब यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि है। 10वीं दृष्टि आएगा तो यहाँ पर क्या है, मकान, भूमि, उसके बाद में माता, उसके बाद में सुख। सुख यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी चीजों को प्रभावित करेगा। यानी मकान का काम चल रहा है तो कुछ समय के लिए वो काम में अवरोध कर देगा, कुछ विवाद आ जाएगा या कुछ पैसे की तंगी दे देगा, तो यहाँ पर काम को रोक देगा। दूसरे भूमि कर लेने वाले हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 138 दिन। अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं तो पैसा इन्वेस्ट करते समय विशेष प्रकार से सावधान रहना, क्योंकि ये समय इन्वेस्ट करने का नहीं है, जो है उसको बचाने का है, तो उसको बचाने का प्रयास करिए। वहीं माता के स्वास्थ्य को विशेष प्रकार से ध्यान में रखिए। अगर माता का स्वास्थ्य अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो विशेष करके ध्यान रखें कि स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। वही सुख है तो सुख की स्थिति में थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, तो वो सब चीजें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। अब कई प्रकार से ज्योतिषी देखते हैं कि शनि, अच्छा ये एक चीज और है,
अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बनी तब तो जो हमने कहा है वो सारी चीजें पूर्ण रूप से श्योर होंगी। परंतु एक स्थिति और है, मानसागरी के अनुसार कहा जाता है कि अगर गुरु और प्लस शनि के बीच में कोई भी ग्रह आ जाए, ध्यान दीजिए, गुरु और शनि के बीच में अगर कोई ग्रह आ जाए तो उस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग शुरू हो जाता है। यानी विचार करना, अगर लग्न में आपके शनि हो मित्रों, 12वें स्थान पर बृहस्पति आ जाए, गुरु आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में राजयोग बन गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे दुनिया का कोई भी ज्योतिषी, कोई भी महारथी आपसे कहे कि शनि का ऐसा चल रहा है, शनि ये करेगा, शनि वो करेगा, पूर्ण रूप से स्पष्ट है। मानसागरी में विधिवत दिया गया है, श्लोकबद्ध है कि अगर शनि और गुरु के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो राजयोग प्राप्त हो जाता है। अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है या अपनी राशि के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से शुल्क नहीं है। ये था मेष राशि का शनि का प्रभाव। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वृष राशि में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।